अस्सलाम वालेकुम। मिल्क फीवर, कीटोसिस, जेर का अटक जाना और दूध का कम हो जाना, हमारे फार्मर को अक्सर ये मसाइल उस वक्त आते हैं जब गाय बच्चा पैदा कर रही होती है। तो डेयरी फार्मिंग कोर्स के एपिसोड 4 में आज हम इन्हीं मसाइल के हल के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कि बछड़ी के क्रॉस होने से लेके उसके बच्चा पैदा करने तक की जो बेहतरीन फीड प्लानिंग है वो क्या है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। इसमें हम उन मसाइल पे बात करेंगे और उनके हल के बारे में बात करेंगे जो हमारे फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान करवाते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे 7-8 लाख की गाय वो उसने बच्चा पैदा किया और वो पिछली टांगों से बैठ गई है, इसको मिल्क फीवर हो गया। तो उस पे हमारे फार्मर को पता है किस हद तक खर्चा होता है, डॉक्टर की फीसें होती हैं, उसके अलावा जो इंजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जो बोतलें लगाई जाती हैं कैल्शियम की, क्योंकि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बछड़ी के क्रॉस होने से लेके 8 माह तक की जो बछड़ी की फीड प्लानिंग है वो नोट कर लें। उसमें जो साइलेज है उसकी डोज 15 से 17 किलो तक होगी और जो तूड़ी है वो आपने 1 किलो तक रखनी है। उसके अलावा जो वंडा है वो 3 किलो आपने वनडे की डोज रखनी है, ये बछड़ी के 8 माह तक। उसके अलावा जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है उनमें मिनरल आपने लाजमी ऐड करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा टॉक्सिन बाइंडर आपने 30 ग्राम रोज़ाना देना है, मिनरल आपने 50 ग्राम देना है। जो उसके अलावा मीठा सोडा है वो 70 से 75 ग्राम तक वो लाजमी आपने ऐड करना है। DCP पाउडर आपने ऐड करना है। अगर बाईपास फैट अगर अफोर्ड करते हैं तो अच्छी चीज़ है, वैसे यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 9वें माह की, यानी कि जो क्लोज़अप पीरियड है जानवर का, उसकी बात करते हैं। उसमें आपने जो वनडे की डोज़ रखनी है वो रखनी है 4.5 किलो तक। 4 किलो से लेकर 4.5 किलो तक पर डे बछड़ी को ये डोज़ आपने देनी है, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है कि यहाँ हमने जानवर की तैयारी लगानी है, जानवर का अडर डेवलप करवाना है, जानवर का लिबास बनवाना है ताकि फ्यूचर में अच्छी प्रोडक्शन दे। तो उसके लिए आपने 4.5 किलो तक वंडा देना है। साइलेज जो है वो आपने वही रखना है 15 से 17 किलो। तूड़ी यहाँ पे आपकी जो है वो आधा किलो तक हो जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जिनमें मिनरल्स हो गए, टॉक्सिन बाइंडर हो गया, सोडा हो गया, DCP पाउडर वगैरह, ये चीज़ें आपने क्लोज़ कर देनी है। और आपने स्टार्ट क्या करना है, वो आपने स्टार्ट करना है क्लोज़अप प्रीमिक्स 650 ग्राम रोज़ाना। अच्छी कंपनी का लिक्विड में भी मिल जाता है, जो जानवर की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है, वो आपने इस्तेमाल करवाना है। अगर आप इस फीड प्लानिंग के साथ चलते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो बछड़ी है वो जब बच्चा पैदा कर रही होगी तो उसका जो बॉडी वेट होगा वो तकरीबन 550 kg तक होगा और बछड़ी फ्यूचर में अपने पोटेंशियल पर जाके दूध देगी, पीक लेवल पे दूध देगी अगर आप इस फीड प्लानिंग के साथ अपनी बछड़ी को लेके चलते। अब क्लोज़अप प्रीमिक्स क्यों ज़रूरी है, इसके मैं आपको 6 बड़े फ़ायदे बता देता हूँ, क्योंकि यही वो मसाइल हैं जो हमारे फार्मर को आते हैं। और अगर आप क्लोज़अप प्रीमिक्स यूज़ करते हैं या इस फीड प्लान के साथ चलते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 90% तक आपको ये मसाइल नहीं आएंगे। सबसे पहला फ़ायदा उसका ये होता है कि आपके जानवर को मिल्क फीवर नहीं होता, मिल्क फीवर के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि क्लोज़अप प्रीमिक्स में कैल्शियम की अच्छी मिकदार यूज़ होती है। अगर वो अच्छी ब्रांड का है तो उसमें जो कैल्शियम की मिकदार अच्छी होने की वजह से बछड़ी जब बच्चा पैदा करती है तो उसको मिल्क फीवर के चांस कम होते हैं। उसके अलावा जो कीटोसिस होता है, कीटोसिस मैं सादा अल्फाज में बता देता हूँ, यानी बच्चा पैदा करने के बाद जानवर कमज़ोर हो गया, जानवर ने दूध कम कर दी है, उसका बॉडी वेट कम होना शुरू हो गया, दूध कम हो गया, ये मसाइल होते हैं। इन मसाइल को कहते हैं कीटोसिस। अगर आप क्लोज़अप प्रीमिक्स यूज़ करते हैं तो आपका जो जानवर है उसको कीटोसिस का मसला नहीं आएगा। हमारे फार्मर को ये मसला रहता है जेर अटक जाने का, यानी कि जानवर जेर नहीं फेंकता, जेर अटक जाती है। तो अगर आप क्लोज़अप प्रीमिक्स यूज़ करते हैं या इस फीड प्लान के साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये मसला भी नहीं आएगा। और उसका चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी गाय जो है, आपकी बछड़ी है, वो अडर डेवलप करती है और फ्यूचर में पीक लेवल पे जाके मिल्क प्रोडक्शन देती है, पीक लेवल पे आपको जाके दूध देती है। उसके अलावा बच्चा पैदा करने के बाद जो अक्सर जानवरों को मैदे के मसाइल बनते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर
मेटाबोलाइट्स भी होते हैं जो र्यूमन के माइक्रोफ्लोराज को एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पैदा करने के बाद जो मैदे के मसाइल होते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो होता है जो क्लोस्ट्रम है, यानी जो बोला है उसकी क्वालिटी को ये क्लोज़अप प्रीमिक्स बेहतर करता है। यानी जो बछड़ी का बोला है, जो हमने अपने पैदा होने वाले बछड़े को या बछड़ी को पिलाना है, उसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। इसलिए अपने जो जानवर हैं उनको क्लोज़अप प्रीमिक्स लाजमी इस्तेमाल करें अगर आप इन मसाइल से बचना चाहते हैं। तो अगर आप क्लोज़अप प्रीमिक्स यूज़ करते हैं तो आपको कीटोसिस जैसे मसाइल, मिल्क फीवर जैसे मसाइल, जेर का अटक जाना और दूध की पैदावार का कम हो जाना, ये मसाइल आपके काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई एक भी मसला खुदा न खास्ता बनता है आपके जानवर के साथ, तो उसमें आप अपना जो खर्चा कैलकुलेट करें, जो आपका मेडिसिन का खर्चा हो रहा है और उन दिनों का जो दूध है वो आपका वेस्ट हो चुका है। क्योंकि दूध तो उस वक्त जानवर काफ़ी हद तक डाउन कर जाता है और फिर जानवर को वो दूध आप करते करते दूध इंक्रीज़ करते करते काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो इन चीज़ों को अगर कैलकुलेट करें तो फार्मर का काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है अगर इन में से किसी एक मसले का सामना भी फार्मर को करना पड़ जाए। तो डेयरी फार्मिंग कोर्स के एपिसोड 5 में हम बात करेंगे कि बछड़ी के बच्चा पैदा करने से लेकर, यानी बछड़ी ने अब दूध देना स्टार्ट कर दिया है, वहाँ से लेकर उसका जो लैक्टेशन पीरियड है टोटल, उसके ड्राई पीरियड तक जो भी बेहतरीन फीड प्लानिंग है उसके बारे में हम डेयरी फार्मिंग कोर्स के एपिसोड 5 में बात करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने जानवर का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।